नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5 शरद ऋतु आगे, जिसे लिखा है पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी जी ने। तो इस कविता में कवि ने शरद ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया है। कविता में बताया गया है कि शरद ऋतु के आने पर आकाश स्वच्छ हो गया है, धरती में चारों ओर हरियाली दिखाई दे रही है, रास्ते का कीचड़ समाप्त हो गया है, तालाबों में कमल खिल गए हैं, पक्षी चारों ओर कलरव कर रहे हैं और गुनगुना रहे हैं, और रात के समय आकाश से अमृत की वर्षा होती है। ऐसा सुंदर समय अब आ गया है, इस कविता में बताया गया है। तो शरद ऋतु जो है वह कौन सा मौसम होता है? सर्दी की, ठंड की शुरुआत जब होती है तो उस ऋतु को कहते हैं शरद ऋतु। जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होती है वैसे ही शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। धरती माता ला सुघर बनाए बर ऋतु समय समय में बदलत रही थे, और कभू पानी त कभू ठंड करत रही थे, जेमा चौमास है हमार जिंदगी के आधार आए। हरियर हरियर धरती ला देख के सब जीव के मन गदगद हो जाते और सबके जीवन में खुशी भर जाते। चौमास के पाछू शरद ऋतु हा अपन संग अन्नपूर्णा ला लेके आथे। चौमास के झंझट हा कम होए बर लागथे। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारी पृथ्वी को, धरती को सुंदर बनाने के लिए ऋतु में समय समय में बदलाव होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। कभी बारिश होता है तो कभी ठंड का मौसम आ जाता है। उसी में से एक है चौमास, मतलब वो 4 महीने जब बारिश होती है उस 4 महीने को कहते हैं चौमास। उस समय क्या होता है, वर्षा होने के कारण पूरी धरती पर हरियाली छा जाती है, चारों ओर हरे भरे दिखाई देने लगते हैं और सभी जीवों का मन गदगद हो जाता है और सभी के मन में खुशी भर जाती है। और जैसे ही चौमास मतलब कि बरसात के वे 4 महीने ख़त्म होते हैं, बीत जाते हैं, वैसे ही उसके पीछे पीछे शरद ऋतु का आगमन हो जाता है और चौमास की झंझट हा कम होए बर लागथे। इसका मतलब है कि जो बारिश के समय में जो कीचड़ वगैरह ये सब होते हैं वे सब सूखने लगते हैं और सब तरफ देखने में बहुत सुंदर नज़र आता है और अच्छा लगता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि चौमास के झंझट हाँ कम होए बर लागथे। शरद ऋतु में हमार खेत खार और गाँव हाँ सुंदर लागथे। चारों कोती तरिया नरवा माँ कमल फूल हा छतरागे हवय। चिड़ै चुरगुन मन खुशी में चारों खूट चुहल पुहल करे लागथे। कवि है ये कविता में शरद ऋतु के सुघरई के वर्णन करे है। तो शरद ऋतु जैसे ही आती है चारों ओर सुंदरता छा जाती है, चारों तरफ सुंदर दिखने लगता है। तालाब में कमल फूल खिलने लगते हैं और जो चिड़िया होती हैं, पक्षी होते हैं, वे चारों तरफ खुशी के गीत गाते रहते हैं, चहल पहल करते रहते हैं। तो इस कविता में कवि ने शरद ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया है। अब चलिए इसे पढ़ते हैं। चौमास के पानी पर आगे जाना माना अब आकाश हर चाउर से ही छरागे। तो इस पंक्ति में क्या कहा गया है कि कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु विदा हो चुकी है, शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। आकाश किसके जैसा दिखाई दे रहा है? कूटे हुए चावल की तरह स्वच्छ साफ दिखाई दे रहा है। जगजग ले अब चंदा उठे, बादल भइगे फरियर, पृथ्वी माता चारों खूटले दिखते हरियर हरियर, ऋग्बिग ले अब अन्नपूर्णा हर खेतन खेत में छागे। तो यहाँ पे कहा गया है कि अब रात के समय जो चांद है वह चमकाता हुआ दिखाई देता है। बारिश के मौसम में क्या होता है, बादल की वजह से चांद दिखाई नहीं देता है, पर जैसे ही शरद ऋतु का आगमन होता है वैसे ही अब चांद भी साफ दिखाई देता है, क्योंकि आसमान पूरा साफ हो चुका है, आकाश स्वच्छ हो गया है, बादलों का कहीं नामो निशान नहीं है। धरती पर चारों ओर हरियर हरियर मतलब कि हरियाली छा गई है। अन्न प्रदान करने वाली जो लक्ष्मी माँ है जैसे खेतों में झिलमिला रही है, अर्थात खेतों में फसलें लहलहाने लगी है, ऐसा कहा गया है। अन्नपूर्णा किसे कहा गया है? लक्ष्मी माता, मतलब कि जो धान है उसे कहते हैं, अनाज है, जो धान है, अनाज है, उसे कहते हैं अन्नपूर्णा, जो कि लक्ष्मी माता का ही रूप है। अगली पंक्ति है, नदिया और तरिया के पानी कमती होए लागिस, रद्दा के चौमास के चिखला झंझटा हर भागिस, बने पेट भर पानी पी के पृथ्वी आज अघागे। तो इन पंक्तियों में कहा गया है कि नदिया और तरिया का अर्थ होता है तालाब, नदिया मतलब नदी और तालाब के पानी अब कम होने लगे हैं, जो बारिश में भर चुके थे अब वे कम होने लगे हैं। रद्दा मतलब कि रास्ता, के चौमास के चिखला, चौमास मतलब कि जो 4 महीने बारिश हुई है उसके कारण जो कीचड़ हो गए हैं रास्ते पर वे अब सूखने लगे हैं, जिसकी वजह से अब आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती है, रास्ते में चलने में कोई परेशानी नहीं होती है। बने पेट भर पानी पी के पृथ्वी आज अघागे। तो 4 महीने खूब बारिश हुई है, जिसके कारण पृथ्वी भी अब
हो गई है, तृप्त हो गई है, संतुष्ट हो गई है, तृप्त हो गई है। पर्याप्त वर्षा होने के कारण पृथ्वी तृप्त हो गई है, संतुष्ट हो गई है, उसे अब और पानी की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी ला लहुटारे खातिर जल देवता अगवाईस, तब जग जगले पुरैन पाना के दसना दसवाईस, ऋग्बिगले फिर कमल फूल हर तरिया भर छतरागे। तो इस पंक्ति में क्या कहा गया है, ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मी जी को वापस लाने के लिए जल देवता आए और उनके विश्राम करने के लिए उन्होंने जल पर कमल के पत्तों का सुंदर आसन लगवा दिया हो, तथा लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए पूरे तालाब में झिलमिलाते हुए कमल के खिले हुए फूल सुंदर दिखाई दे रहे हैं। कब? शरद ऋतु में। तो यहाँ पे देखिए लक्ष्मी माता जो है, हमेशा आपने लक्ष्मी माता का फोटो देखा होगा, वे कमल फूल में विराजमान होती है, उनका आसन है कमल फूल। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जल देवता पहले आ गए उनके स्वागत के लिए, उनको वापस बुलाने के लिए, और उनके स्वागत के लिए उन्होंने पूरे तालाब में कमल फूल और उनके पत्तों से, पूरे तालाब को कमल फूल और उनके पत्तों से भर दिया है। अगला है, चारों खूट में चूल पुहुल अब करथे चिरई चुरगुन, भौरा घलो परे हे बैहा करथे गुनगुन गुनगुन, अमृत वर्षा होही संगी सुघर घड़ी अब आगे। तो इन पंक्ति में कह रहे हैं कवि कि शरद ऋतु का आगमन होने पर चारों तरफ खुशियाँ छा गई है। छोटे बड़े जो भी पक्षी हैं वे इधर उधर उड़कर सुंदर कलरव कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। भौरा भी पागल हो गया है, इधर उधर गुनगुन करता हुआ मंडरा रहा है। और साथियों, ऐसा सुखद वातावरण में जो पूर्णिमा की रात्रि है, शरद पूर्णिमा की रात्रि होती है, जो क्या होता है, चांद पूरा दिखाई देता है पूर्णिमा के दिन। तो जो शरद पूर्णिमा का दिन आता है, शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है, उस दिन आकाश से क्या कहा जाता है कि अमृत की वर्षा होती है। इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं, खीर बनाते हैं और उसे छतों में रख देते हैं ताकि उस पर चांद की रोशनी पड़े, अमृत की वर्षा हो और उस खीर का स्वाद बढ़ जाए और उसे दूसरे दिन सुबह सब खाते हैं। सचमुच बड़ा ही सुंदर समय अब आ गया है, इन पंक्तियों में कहा गया है। तो यह है बच्चों हमारा आज का पाठ, शरद ऋतु आगे।